अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को पाकिस्तान के ज़िला साहिवाल के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई घंटों से बहस चल रही थी। ग्रुप में मौजूद हर मेंबर में तशवीश, बेचैनी और इज़्तिराब था। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या उनके करोड़ों रुपए डूब चुके या वापसी का कोई चांस है। ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि अब वापसी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन कुछ लोग अब भी इसी उम्मीद पे थे कि पैसे वापस आ जाएंगे। काइंडली सब भाई इजी हो जाएं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ये जस्ट अफवाहें उड़ी हैं, तो इजी हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। वो अभी तक एजेंट वहाँ पे बैठे हैं, अभी वापस तो आ लेने दो, फिर बात करना कि जावा बंद हुआ है। उन्होंने अभी आज विड्रा रिलीज कर दिया है, वो इंशाल्लाह सब भाइयों का विड्रा आ जाएगा और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई अभी तक वो हमारे बंदे वहीं पे बैठे, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, फिर बात करना कि कंपनी बंद हुई। अभी तक जो चल रही है कंपनी, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये वॉइस नोट्स उन मुतासरा अफराद के हैं जो जावा आई एप्लीकेशन से अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है, जो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर लोगों को लूटने का तरीका आम हो चुका है। पाकिस्तान में ऐसी दर्जनों मोबाइल ऐप्स काम कर रही हैं जो आपको कुछ रकम इन्वेस्ट करने का कहकर रोजाना की बुनियाद पर मुनाफा देने का दावा करती हैं। सोशल मीडिया पर इन ऐप्स की एडवर्टीजमेंट भी कुछ इस अंदाज में की जाती है कि देखने वाले इनकी बातों में आ ही जाते हैं। शुरू में कुछ अरसे तक आपको मुनाफा मिलता भी है। यही इन ऐप्स मैनेजर्स की स्ट्रेटजी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें पैसे जमा करें। जब इन ऐप्स पर रजिस्टर होने वाले अफराद की तादाद लाखों या हज़ारों में पहुंचती है तो अचानक ही मालूम पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड था, जिसे समझने में अब बहुत देर हो चुकी है। जावा आई, ब्लू स्काई और IDA समेत दर्जनों मोबाइल एप्लीकेशंस लाखों पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड करके गायब हो चुकी हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि जो लोग इस फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनकी जेबों से अरबों रुपए लूटने वाले आखिर थे कौन। You can see that this is just a call center that was allegedly scamming people all over the world. How much money are some of these larger organized crime groups bringing in? Probably hundreds of millions per year. वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जावा आई मोबाइल एप्लीकेशन का जिक्र किया था। इस ऐप में रजिस्टर होने के लिए आपको कम से कम $50 जमा कराने होते हैं, जिसके बदले में आपको रोज़ाना $1 का प्रॉफिट मिलता है। ज़्यादा डॉलर जमा कराने पर प्रॉफिट की रकम उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, यानी $100 पर रोज़ाना $2 प्रॉफिट, 200 पे 4 और 400 पे 8। ज़्यादातर लोग $50 से शुरू करते हैं और जब देखते हैं कि प्रॉफिट रोज़ाना बाकायदगी से मिल रहा है तो वो और रकम इन्वेस्ट करते जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये लोग थोड़ी थोड़ी रकम निकलवा भी लेते थे जो उन्हें 24 से 36 घंटों में मिल जाती थी। लेकिन 14 अप्रैल को अचानक जावा आई से डॉलर विदड्रॉ होना बंद हो गए। मुतासरीन ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद की इन्वेस्टमेंट गंवा दी है। पहले विड्रॉ देते रहे, लास्ट में इन्होंने ये किया कि ऑफर डबल किया लोगों ने, किसी ने 6 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, मैंने खुद 5.5 लाख रुपए लगाया। तो उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 3 दिन के बाद वो ऐप बंद करके चले गए। बात यही खत्म नहीं हुई। अगले 2 दिन तक एप्लीकेशन मैनेजर्स की जानिब से मेंबरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती रही और कहा गया कि 2 से 3 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक कि ये दावा भी किया गया कि जावा आई को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है, यानी कि एक और झूठ। ठीक 2 दिन बाद जावा आई की तरफ से एक नया मैसेज जारी किया गया कि अगर आप लोग अपनी रकम निकलवाना चाहते हैं तो पहले मजीद $30 जमा कराने होंगे, जिसके बाद वेरिफिकेशन होगी और फिर आप अपनी रकम निकलवा सकते हैं। हज़ारों अफराद ने 2 दिन में मजीद कई लाख डॉलर जमा करा दिए कि शायद उनकी डूबी हुई रकम मिल जाए, लेकिन ये सब फ्रॉड निकला। जावा आई के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन डेविड और जैक नामी 2 फ्रॉडिये थे। ये दोनों जाहिर ये कर रहे थे कि इनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है, लेकिन पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साहिवाल के चक नंबर 86 से इन दोनों को अरेस्ट किया, जिनसे मजीद जांच की जा रही है। A new fraud is doing the rounds online.
Cyber criminals are approaching the users on various social media platforms. दोस्तों इसी तरह का एक और फ्रॉड भी पाकिस्तान में इसी महीने सामने आया जब 12 अप्रैल की शाम वस्ती पंजाब के चंद शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद की नज़रें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लगी हुई थी जहां तवील वॉइस नोट्स के जरिए उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। The scam has been designed in such a sophisticated way that you don't lose your money in the first place. Well, they promise high interest rates. Some people agree to do so, and what happens next? They lose all their money. ये ग्रुप IDA नामी ऐप इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर मबनी था और ये वॉइस नोट्स उस ग्रुप के चलाने वाले सीनियर मैनेजर्स की जानिब से भेजे जा रहे थे। इनकी आवाज़ों में इत्मीनान था और वो तफसील से सूरत हाल समझा रहे थे। इस ऐप में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वाले सारिफिन के पास उन पर एतबार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ये किसी को मालूम नहीं था कि अगले चंद घंटों में IDA नामी ऐप पाकिस्तानियों की करोड़ों की जमा पूंजी समेट कर गायब होने वाली है और फिर ऐसा ही हुआ। FIA ने पंजाब के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड IDA ऐप के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA के मुताबिक IDA मुतासरीन की तादाद 1 लाख से जायद हो सकती है। बहुत से मुतासरीन ने इदारे से रुजू नहीं किया और ऐप खुलने के इंतजार में हैं। डिजिटल फ्रॉड की एक और किस्म ऑनलाइन लोन का हसूल है। मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए सादा और गरीब लोग लोन स्कीम के झांसे में आकर अपनी परेशानी में इजाफा कर लेते हैं। मैंने बरवक्त से लोन लिया है और बरवक्त ने मुझे 1 लाख तक का लोन दिया है, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में 0.3% मार्कअप के साथ, और जो रकम आप 180 दिन की आसान इकसात के साथ वापस कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ऐप पर जब कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से गलत मालूमात फराहम की जाती हैं। ऐप में कर्जे की मालियत और उसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ धोखा होता है। कहा जाता है कि कर्जा वापस करने की मुद्दत 90 दिन है, लेकिन छठे दिन ही एजेंट्स की जानिब से कॉल पर लोन वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। चाहे छोटा कर्जा हो या बड़ा, कंपनी उसकी अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है। ऐसे में अगर कर्ज लेने वाला हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वो हर वक्त मसरूफ मिलती है और कस्टमर्स को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। कर्जा लेने वाले से 10-10 दिन तक की एक्सटेंशन के नाम पर हजारों रुपए जुर्माना अलग वसूल किया जाता है, जबकि असल रकम की अदायगी बाकी होती है। Loan app scam that has been busted. Now this particular application, mobile application used to cheat in the name of cheap loans. 300 crore rupees worth of scam has come to the notice in the preliminary investigation. दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग से मुंसलिक कई ऐप्स और वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में मना होने के बावजूद भी किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की ऐप्स पर सरमायाकारी करने को गैर कानूनी करार दिया गया है, इसलिए मुहतात रहें और ऐसे किसी झांसे में मत आएं, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें कोई एक मुजरिम नहीं बल्कि हम सब कसूरवार हैं, लेकिन जो लोग गैर कानूनी तरीके से आम लोगों की कमाई हड़प कर जाते हैं उनके खिलाफ मुतल्लिका इदारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आप भी इस तरह के किसी स्कैम का शिकार हो चुके हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।